बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। स्टडी प्लान आपने कैसे बनाना है, छठा स्टेप। इसके बाद सातवां एक आखिरी स्टेप आएगा डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये अगर आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, इस एक दो और वीडियो आपको मैं चलें वो एडिशनल बना दूंगा, उसका मसला नहीं है। आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी जो बनाई हुई हैं वो इनफ हैं। एडिशनल बना दूंगा, टाइम मिला तो इंशाल्लाह तो वो भी आपके काम आएंगे। ठीक है, छठा स्टेप है कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है। गूगल मैप में टाइप करना है सीएससी गाइड ऑफिशियल और पहले लिंक पे कर देना है क्लिक, आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। यहाँ पे आपको अगर ना मिले तो यहाँ अप्लाइंग प्रोसीजर, चाइना स्कॉलरशिप प्रोसीजर 2026-2027, ठीक है, ये आप सर्च करेंगे आपके पास ये कैटेगरी ओपन हो जाएगी। हाउ टू मेक स्टडी प्लान और रिसर्च प्रपोजल, छठा स्टेप, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अब इसका कोई एक कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका अपना फॉर्मेट भी होता है स्टडी प्लान का। ठीक है, वो फॉर्मेट वो अलग चीज़ है, हम डिस्कस करते हैं कि आपने कैसे बनाना है। ठीक है, ये स्टडी प्लान का फॉर्मेट है। इसमें आपने पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड वो आपने अपना भी देना है इसमें। ठीक है, ये आई एम नेम अपना जैसे जैसे सेम अगर आप कॉपी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसको आप आजकल चैट जीपीटी आ गई है तो आप इसको रीराइट दोबारा करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। इंट्रोडक्शन ऑफ माय इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपका अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे आ गया। ठीक है, माय पर्सनैलिटी अगर ये करना चाहें तो कर दें, माय पर्सनैलिटी का इतना वो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लिख दें कोई इशू नहीं है, ये भी आप कर दें माय पर्सनैलिटी। एकेडमिक बैकग्राउंड वो आपने उसमें अपना लिखना है कि आपने क्या किया हुआ है, वो सारा कुछ ठीक हो गया। उसके बाद कहाँ से किया हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे देनी है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का भी हवाला दे देना है। स्टडी प्लान इन चाइना, आपका स्टडी प्लान आपने क्या चाइना में जाकर करना है। आपने मास्टर डिग्री करनी है, कंप्यूटर साइंस में करनी है, IT में उसमें करनी है, सिविल में करनी है, मैकेनिकल में करनी है, जिसमें भी करनी है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे ये लिख देना है। ठीक है, आपने सारी डिटेल में ये सारी चीज़ें लिख देनी है। ठीक है, आप चैट जीपीटी को कमांड दें कि भाई मैंने चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसके लिए मैं स्टडी प्लान बना रहा हूँ, और स्टडी प्लान इन चाइना वो मैं क्या लिखूँ, तो वो आपको ये सारी चीज़ें बता देंगे। उसको बताइएगा कि मेरा कंप्यूटर साइंस मेजर मेरा है या सिविल है, तो वो आपको एक बना देगा पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, वो आप यहाँ से वो पेस्ट कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्यों स्टडी में चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं। साफ ज़ाहिर है चाइना पाकिस्तान का जो है दोस्त मुल्क है उसलिए, और उसके बाद चाइना में ईज़िली जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ मसला नहीं है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद CPAC जो हमारा चल रहा है चाइना के साथ, ठीक है, वो भी एक बड़ी वजह है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हैं। वाई आई चूज़, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे वो उसमें आपने लिखना है आपने क्यों ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया। साफ ज़ाहिर है उसमें वो यूनिवर्सिटी एक तो अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई करेंगे डेफिनेटली चाइना की सारी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी हैं, और उसमें जो आपका मेजर या स्कूल है वो ज़बरदस्त है, उसमें प्रोफेसर अच्छे हैं, लैब का इन्वायरमेंट अच्छा है, वो सारा कुछ वो आपने बता देना है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, इसमें सारा सेम एज कॉपी करना चाहे कर सकते हैं। भाई मैं कह दिया मैंने, चैट जीपीटी से आप देंगे उसको, वो आपको रिफ्रेश कर देगा, ठीक है, या रीराइट कर देगा। माई प्लान आफ्टर MS या आफ्टर PhD, अगर आप मास्टर PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कहना है, साफ ज़ाहिर है अगर आप जैसे कर लेते हैं वहाँ पे तो डेफिनेटली वहाँ पे आप कोशिश करती हैं कि आपको पोस्ट डॉक मिले, PhD करने के बाद पोस्ट डॉक, और अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो PhD, या आप कहते हैं कि अगर मुझे जॉब मिली तो मैं वहाँ पे प्रोफेशनल जॉब करूँगा। अगर मैं वहाँ पे स्टार्ट कुछ ना किया तो फिर वापस आके अपना एक्सपीरियंस जो चाइना में जो मैंने सीखी है जो चीज़ें, वो मैं अपने दोस्तों के साथ या अपने स्टूडेंट्स के साथ आगे जहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूँगा। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ये दूसरा सैम्पल भी है, एजुकेशनल बैकग्राउंड में आपने लिखना है, उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव्स, और उसके बाद ये हाँ उसमें ये सारी चीज़ें आपने लिख देने, रीज़न प्रेफर्ड चाइना, और ये भी आप लिखना चाहें तो कर सकते हैं। पहला जो है पैटर्न वो सही है, वो ज़बरदस्त है, इसको आप अगर करना चाहें तो। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे है स्टडी प्लान का फॉर्मेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे स्टडी प्लान का फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा। इसको हम ओपन भी कर लेते हैं कि ये स्टडी प्लान का फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वही, ये मैंने जो वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड, माय पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, वो आप अगर करना चाहें तो रिसर्च डायरेक्शन अगर आप उसमें पुट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इस रिसर्च डायरेक्शन का मेरा नहीं ख्याल कि इतनी ज़्यादा रिसर्च डायरेक्शन आप उसमें ऐड करें। 3 से 4 आप रिसर्च डायरेक्शन ऐड कर लें तो वो काफ़ी होगा, लेकिन ये आप ना भी करें इसमें तो इट्स ओके। ठीक है, ये है। और उसके बाद रिसर्च प्रपोजल के मैं आपको मेन जो है वो पॉइंट्स बता देता हूँ। जो मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए स्टडी प्लान काफ़ी होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका अपना फॉर्मेट होता है। जब आप अप्लाई करने लगेंगे, जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट आती जाएंगी, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पर अपडेट करते जाएंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम अपडेट की थी। ठीक है, वो हम अपडेट कर देंगे। वहाँ पर किसी का अपना फॉर्मेट होगा तो वो हम वहाँ पर बताते जाएंगे इंशाल्लाह जिंदगी बाकी तो। ठीक है, अब रिसर्च प्रपोजल PhD वाले ज़्यादातर मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि PhD जो अप्लाई कर रहा है PhD के लिए साफ ज़ाहिर है उसको रिसर्च का थोड़ी बहुत नवा होगी कि रिसर्च प्रपोजल आपने कैसे बनाना है।
टॉपिक किस टॉपिक पे आपने, लाजमी नहीं है कि जिस टॉपिक पे आपने काम करना है वहाँ पे जाके सेम ही करेंगे, प्रोफेसर आपका वहाँ पे चेंज भी करवा सकता है। आपने जिस प्रोफेसर के से एक्सेप्टेंस मिलता है आपको, ठीक है, उस प्रोफेसर से, अगर नहीं भी मिलता वो आप मैं आपको बाद में बताऊँगा इंशाल्लाह कि आपने कैसे उनकी प्रोफेसर की रिसर्च सिलेक्शन के वो करना है, ठीक है। अगर आपको एक्सेप्टेंस मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें प्रोफेसर की आप प्रोफाइल पे देखें किस टॉपिक पे वो काम कर रहा है, तो चैट जीपीटी से आपने टॉपिक वो कर लेना है कि टॉपिक, या उन प्रोफेसर का अपना टॉपिक एक होगा, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स होंगे, उनमें से आपने एक टॉपिक को चैट जीपीटी को देख के आपने कहना है कि इससे रिलेटेड मुझे एक नया टॉपिक बना दें, तो वो टॉपिक आपको बना देगा। फिर इंट्रोडक्शन होगा, लिटरेचर रिव्यू, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, रेफरेंसेस, ये आपको पता होंगी जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। साफ ज़रा मैं आप डिटेल में नहीं बता सकता कि इसमें ये टाइम लग जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है। हो सकता है मेरा इतना एक्सपीरियंस ना हो जितना पीएचडी वाले कभी अप्लाई कर रहे होते हैं उनका होता है, ये क्योंकि ये नई चीज़ें होती हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए वीडियो बनानी पड़ती है। बाकी ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अच्छी खासी ग्रिप और कमांड रखते हैं रिसर्च प्रपोजल बनाने में, तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें जो जिसे कहते हैं ना हलवा होंगी, तो मैं अगर बताऊँगा तो मैं ऐसा समझे फीका पड़ जाऊँगा, तो वो सारी चीज़ें उनको पता होंगी। हाँ, ये मेन चीज़ें होती हैं, उनको ये पता है कि मेथडोलॉजी और ये सारी चीज़ें। लाजमी नहीं है कि आप सेम ही इसी टॉपिक को वहाँ पर जाकर कंटिन्यू करेंगे, सेम एज इट मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे वहाँ पर भी सेम जाके यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोफेसर आपको वहाँ पे काम अपना देगा, अलग से देगा, वहाँ पे अपनी हिसाब किताब होगा। मेन चीज़ ये होती है, रिसर्च प्रपोजल बनाने का मकसद ये होता है कि प्रोफेसर ये चेक करना चाह रहा होता है कि आया कि स्टूडेंट को कुछ आता भी है या बस नील है, ठीक है। तो वो आजकल वैसे भी आपको पता है चैट जीपीटी जिंदाबाद, तो वैसे आपको सारी चीज़ें वहाँ पर भी आपको कर सकते हैं चैट जीपीटी से। तो ये क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। होप सो ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। लाजमी नहीं है अगर आपको रिसर्च प्रपोजल का मसला है तो ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपका ये स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मेरा रिसर्च प्रपोजल की वजह से मेरा, या इसके, हाँ पीएचडी वाले थोड़ा सा फोकस करें, मैं अगेन कह रहा हूँ रिसर्च प्रपोजल प्रोफेसर से साइन भी करवाना होता है वो जब आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। कुछ हाई लेवल ग्रेजुएट के लिए मोस्टली चाहिए होता है, तो वो आपके लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो वो आपने साइन करवाना होता है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मास्टर पीएचडी वालों के लिए। मास्टर वालों के लिए ऐसा नहीं होता, तो वो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो इसका इशू नहीं है इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन आपको बेहतर से बेहतर बनाएं रिसर्च प्रपोजल, ये स्टडी प्लान चैट जीपीटी को दें, वो आपको एक बेहतरीन किस्म का रिसर्च प्रपोजल बना देगा, ठीक है। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ये स्टडी प्लान की, कि स्टडी प्लान आपने कैसे बनाना है, रिसर्च प्रपोजल का मैंने हवाला दे दिया। आप कहेंगे कि भाई ये तो आपने ओवरव्यू बताया है, बिल्कुल ओवरव्यू ही बताया है, और ये ओवरव्यू आपके लिए इनफ है ये, क्योंकि लास्ट टाइम भी, हाँ अगर और काम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप स्टडी प्लान कैसे बनवाना है, हो सकता है वो आप उसमें कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई, ये ज़्यादा बताई हूँ, तो वो वीडियो भी आपने देख लेनी है, ठीक हो गया। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स बच गए हैं, लाइक उसका ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और डॉक्यूमेंट्स नोटराइज भी करवाने होते हैं, ये नोटरी पब्लिक कैसे करवाने हैं, क्योंकि एचईसी मोफा किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है अप्लाई करते वक्त, सिर्फ नोटरी पब्लिक करवाने हैं, वो कहाँ से करवाने हैं और कब करवाने हैं और उसका क्या चार्जेस होते हैं, सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।